शांति। माया के चक्करों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। इसका क्या मतलब है? माया के चक्करों से परे यानी कि माया के जो चक्कर हैं इनसे दूर यानी हटकर, माया के चक्करों से बाहर स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। माया का मतलब यहाँ पे मतलब है कि हमारे अंदर जो अवगुण आ रखे हैं आज की डेट में, जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, जैसे हमारी बोली वाणी, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार हो गया है, वो कहीं ना कहीं माया का ही उसमें असर दिखता है। माया की वजह से ही है। हमारे अंदर जो अवगुण है, जो विकार है, झूठ बोलने का, किसी को धोखा देने का, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे माया के ही अलग अलग रूप हैं जो हम सभी, जो पवित्र आत्माएं थी, जो चैतन्य स्वरूप आत्माएं थी, उनकी जो आत्मिक शक्ति थी वो घटकर लो लेवल पर आ गई है। और इस लो लेवल के सारे जितने भी अवगुण हैं वो हमारे अंदर एंटर कर गए हैं। तो आज की डेट में हर किसी के अंदर ये अवगुण दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो समय है ये है घोर कलयुग का। तो इस कलयुग में सारी जितनी भी आत्माएं हैं सबकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, और जिस वजह से आत्मा की एनर्जी काफ़ी घट चुकी है। जब घटी हुई है, लो लेवल पर आ रखी है, तो लो लेवल पर जो भी ऊर्जाएं, जो भी गुण शक्ति होंगी इस वातावरण में, वो उस आत्मा में एंटर करेंगी। और सभी लोगों के अंदर यही गुण आजकल हमें दिख रहे हैं। और कोई तो इतना ही इसको ये समझ रहा है कि ये तो बस नॉर्मली है, क्योंकि हर किसी के पास वो वही दिख रहा है, वही गुण है सबके पास। तो सबको वही देख रहा है कि सब एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, बिजी, धोखा दे रहे हैं, कोई अपना नहीं समझ रहा है। तो ये सारे गुण देख के क्या कर रहा है, समझ रहा है कि ये सारा नॉर्मल है, जबकि ये सारा कुछ नॉर्मल नहीं है। ये एक अवगुण है या एक विकार है जो कि वास्तविकता से काफ़ी हटके है। तो यहाँ पर समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि ये सारे माया के ही अलग अलग रूप हैं जिनमें हम फंसते जा रहे हैं। हम चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, रिश्तों में खुशी ढूंढ रहे हैं, या कुछ पाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, कहीं जाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, कुछ खरीदने में खुशी ढूंढ रहे हैं। तो ये सारे माया के ही अलग अलग प्रकार हैं जो टेम्परेरी हमें खुशी देते हैं, लेकिन ये परमानेंट खुशी नहीं दे सकते। और वो जो टेम्परेरी खुशी है वो भी खुशी नहीं है, वो हम खुद उस प्रकार का थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये खुशी है, मुझे ये मिल गया, मैं खुश हूँ। बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी खुशी दे। अगर कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है, सपोज करिए कि आपने कोई गाड़ी ली और आप खुश हैं, लेकिन वही गाड़ी अंबानी को, अडानी को, जेफ बेजोस को खुशी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? जबकि वो गाड़ी है। आप तो सोच रहे हो कि वो खुशी दे रही है, या किसी छोटे बच्चे को वो खुशी नहीं दे सकती। अब क्यों नहीं दे सकती? यहाँ पे तो आप गलत हो गए, क्योंकि वो हर किसी को खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि वो खुशी दे ही नहीं सकती, उसके पास खुशी है ही नहीं। वो तो बस आपका एक भ्रम था, आपने खुद एक थॉट क्रिएट किया है कि हाँ ये खुशी देती है। अब सपोज करिए उसी गाड़ी में हम बैठे हैं और किसी आपके प्रियजन का फ़ोन आता है कि आपका कोई लव्ड वंस चल बसा, उसी गाड़ी में आप हैं, तो अब वो खुशी देगी? आप खुश हो जाएंगे उस गाड़ी में? नहीं। अब आपका माइंड चेंज हो गया है और आप कहीं और का सोच रहे हो। गाड़ी भी वही है, बैठे भी आप गाड़ी के अंदर हो,
सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन अब वो खुशी नहीं, अब आपके अंदर एक टेंशन का भाव जागृत होगा। क्यों? क्योंकि वो खुशी नहीं दे रही थी। अब आपका मूड ही चेंज हो गया है। जबकि कार तो खुशी दे रही थी, आप तो खुश होने चाहिए थे। तो बस समझने की बात है, ये सारे माया के ही बंधन हैं, माया के ही अलग अलग रूप हैं जिनमें हम फंसते जा रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा के साथ हम अपना योग साधते हैं, अपना कनेक्शन बनाते हैं, बस परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने का बहुत ही सिंपल मेथड है कि सुबह बैठो 4 से 5 बजे, एक दिन करके देखो। ये उठो, बैठो और सबसे पहले बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति मेरे बाबा। गुड मॉर्निंग मेरे बाबा। मैं आपका बच्चा आज 4 से 5 बजे उठा हूँ। मुझे नहीं पता आपको कैसे याद करना है, आपके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ये शरीर और मैं खुद, ये आत्मा, इन सबको आपको समर्पित करता हूँ। आप ही मुझे मार्ग बतलाइए कि मुझे किस तरीके से और मैं किस तरीके से आपसे जुड़ूं। मुझे मार्ग बताइए। ये मेरा सारा कुछ आपको समर्पित है और मुझे मार्गदर्शन कराइए। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। ओम शांति। बस मैं 5 से 10 मिनट बैठा हूँ। आपको जो भी बातें मुझे बतानी हो, जो भी टच मुझे करवाना हो, जो भी महसूस मुझे करवाना हो, आप करवा सकते हैं। मैं शांत बैठा हूँ। इस तरीके से बस थोड़ा सा आपको बोलना है और परमात्मा सुनता है। आप यकीन नहीं करोगे, परमात्मा आपकी हर एक छोटी छोटी बातें सुनता है। अगर आपने मन से बोली है तो परमात्मा, तुमने इतना भी बोल दिया ना, गलती से भी तुमने बोल दिया इतना, तो परमात्मा तुम्हारी सुनता है। और यही सारी चीज़ें, परमात्मा तुम्हारी सुनता है जब, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर ज्ञान, शक्ति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, शांति, प्रेम, सुख और खुशी भरता है। यही तुम्हारी आत्मा के वो गुण हैं जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। खुशी को तुम हर जगह ढूंढते हो, लेकिन वो टेम्परेरी खुशी है। वो भी टेम्परेरी खुशी नहीं है, वो तुम्हारा एक थॉट होता है जो तुम क्रिएट करते हो, जबकि वास्तविक खुशी तुम्हारे अंदर ही है। जैसे वो मृग वाला उदाहरण आपने सुना होगा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। यानी कि जो कस्तूरी होती है वो मृग के नाभि में बसा होता है, वो खुशबू फैलाता रहता है और मृग क्या करता है, उस खुशबू के चक्कर में वन वन भटकता रहता है कि यहाँ मिलेगी यहाँ मिलेगी, लेकिन वो कस्तूरी उसकी कुंडली में, उसकी नाभि में ही रहता है। तो वैसे ही हमारे जो गुण हैं, हमारे आत्मा के जो गुण हैं, जब भी मैं कहता हूँ या हम कहते हैं, तो ये बॉडी नहीं है, वो मैं और हम सारे आत्मिक हैं। और मैं मतलब मैं आत्मा हूँ। तो ये दो शब्द हमेशा जब भी मैं कहूँ तो वो मैं और हमारे, वो सारे आत्मा से कनेक्टेड शब्द होंगे। तो हम सभी भी क्या हैं, आत्माएं हैं, लेकिन हम आत्मा को भूलकर अपने आप को ये बॉडी समझते हैं। कोई आपने लेवल एक्वायर किया है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो इसी को ही हम मैं समझ रहे हैं, जबकि ये मैं नहीं है। ये तो क्या है, मैं के अलग, क्या मैं के वो अलग रूप है, लेकिन मैं तो काफ़ी अलग है।
मैंने एक्वायर किया है कि ठीक है ये चीज़ है, ये शरीर ने एक्वायर किया है मैं की मदद से, लेकिन मैं तो अलग है और इसी को हम भूल गए हैं। इसी वजह से क्या होता है कि बैटरी डिप्लीट हो जाती है। जब मैं ही कोई भूल गए तो मैं के बाप को भूल गए, यानी आत्मा को भूल गए, तो आत्मा का किससे संबंध है, वो कनेक्शन ही टूट जाता है। वो परमात्मा से कनेक्शन टूटा तो आत्मा की एनर्जी धीरे 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 डिप्लीट होती गई। क्यों होती गई? क्योंकि कनेक्शन टूट गया है। और फिर अवगुण विकार, ये कलयुगी अवगुण हमारे अंदर एंटर करते गए और फिर क्या हो गया, आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती गई। तो इसका एकमात्र कनेक्शन है कि परमात्मा से कनेक्शन बनाओ। जिस तरीके से मैंने बताया, परमात्मा तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारे अंदर के आत्मिक गुणों को जगाएगा और तुम इतना महसूस करोगे, इतना हल्का महसूस करोगे, लाइफ को देखने का तुम्हारा प्रोस्पेक्ट ही बदल जाएगा। लाइफ तुम्हें इतनी आसान लगेगी, इतनी इजी लगेगी। वही रिश्ते, वही संबंधी, वही काम जो तुम डेली करते आए हो, जो तुम्हें काफ़ी मतलब टेंशन भरा लगता है, वही रास्ते, वही प्रकृति, वही सारी चीज़ें, वही एनवायरनमेंट, आपका देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। इतना हल्का, इतना ही इजी लगेगा तुम्हें, तुम ये खुद महसूस करोगे। और एक दिन तुम्हें ये महसूस हो गया, इसको महसूस होने के लिए 1-2 साल नहीं लगेंगे, बस कुछ क्षण, कुछ सेकंड, कुछ मिनट का ही समय लगेगा ये महसूस करने में। और ये महसूस हो गया तो आप इसे कभी भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये अनुभव वही करा सकता है जिसने खुद पहले अनुभव किया हो। मैंने ये खुद अनुभव किया है और मेरा देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल गया है। लाइफ इतनी इजी लग रही है। पहले जब मैं था तो मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता, दिन भर मैं फ़ोन में ही देखता रहता था। और एक बार एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पीक पॉइंट होता है कि जिस टाइम पे मैं हताश हो जाता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, फालतू का हंसता रहता था मैं। फिर बोलते हैं ना कि हंस दिया करो, रिलैक्स होता है। तो उस तरीके से मैं सोचता था और उस तरीके से मैं हंसता था, बेफालतू का, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब से मैं इस लाइन में आया हूँ, अपने आप को मैंने जाना है, परमात्मा को मैंने जाना है, तो उस दिन से मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, मेरा व्यू पॉइंट ही चेंज हो गया है। और परमात्मा को मैं जान गया हूँ कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, परमात्मा मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, और परमात्मा के कार्य में मैं किस तरीके से सहयोग कर सकता हूँ। परमात्मा ने मुझे जो शक्ति दी है, उन शक्तियों का प्रयोग मैं औरों को जगाने में किस तरीके से कर सकता हूँ, औरों को ज्ञान देने में मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं परमात्मा का निमित्त बच्चा हूँ, यानी परमात्मा मुझे बोल रहे हैं कि बच्चे तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, जो भी करना है तुझे तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। हिम्मत का एक कदम बढ़ा और मैं तेरे लिए कदम आगे बढ़ूँगा। तो परमात्मा मेरे साथ है और वही साथ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी हो। परमात्मा हर समय तुम्हारे पास और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, तुम्हें सद्बुद्धि, तुम्हें अज्ञान से उठाने के लिए तैयार है। बस तुम्हारा हिम्मत का एक कदम के लिए परमात्मा वेट कर रहे हैं कि बच्चा तू एक कदम उठा, एक कदम हिम्मत का उठा और बाकी तो मुझ पे छोड़ दे। तो जब इस तरीके से आप कनेक्शन बनाओगे तो परमात्मा तुम्हारे आत्मा की शक्ति को ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, वो बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और आप इन माया के चक्करों से परे हो जाएंगे। जो आज के डेट में अवगुण है ना आपके अंदर, झूठ बोलना, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा आना, हाथ उठा देना किसी पे, या सहन करने की शक्ति आपकी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि 2 बातें आप किसी की सुन नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की शक्ति को घटता हुआ महसूस करवाता है। तो ये सारे अवगुण विकार आपकी आत्मा से हट जाएंगे और परमात्मा जो कह रहे हैं माया के चक्करों से परे, यानी इस माया के जो अलग अलग रूप हैं, अवगुण हैं, विकार हैं, इन चक्करों से परे आप हो जाएंगे और स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी बनेंगे। स्वदर्शन, स्व मतलब होता है खुद, और दर्शन मतलब किसी को देखना है ना, पहचान। तो स्वदर्शन तुम्हारे हो जाएंगे।
तुम खुद को पहचानने लगोगे कि तुम एक्चुअल में हो कौन, और खुद की पहचान हो गई तो इस आत्मा के बाप को आप पहचान लोगे कि इस आत्मा का बाप कौन है। जैसे शरीर का बाप आप समझते हो ना, आप शरीर हैं तो आप कहीं ना कहीं ढूंढते हो कि मेरा बाप कौन है, मेरी मम्मी कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी फैमिली कहाँ है, मेरे इनके क्या संबंध है। तो वैसे जब आत्मा को पहचानोगे तो आप पहचानोगे कि मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा दोस्त कौन है। वो सब कुछ सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। वो पहचान भी मिल जाएगी कि तुम किस तरीके से दिखते हो, क्या तुम्हारे गुण हैं, किस तरीके से तुम बिहेव करते हो, और आपके बाप के क्या गुण हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या उनके गुण हैं, कैसे वो दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सारा कुछ आप पहचान जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी बनेंगे। निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्करों से मुक्त करने वाले, रहमदिल व स्नेह मूर्त शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बच्चों को देख के बोले। अब क्या बोले सुनिए। आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित हो रहे हैं। ब्राह्मण बच्चे आप समझते हैं, ब्राह्मण बच्चे यानी कि जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं और परमात्मा से वो कनेक्शन बना देते हैं, तो हमारा जो भी कर्म होता है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वाणी और कर्म हम जो भी करते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, वो सब आत्मिक स्थिति में रहते हुए जब करते हैं, परमात्मा की याद में रहते हुए करते हैं, तो वही जीवन जो हम जीते हैं वही ब्राह्मण जीवन होता है। तो आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है, यानी हर एक क्या है, स्वदर्शन है, स्वदर्शन चक्रधारी, यानी कि स्व मतलब खुद का दर्शन यानी पहचान। सब हर एक अपने को पहचानता है, और जब खुद अपने आप को पहचानते तो बाबा क्या है, खुश हो रहे हैं। वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है, यानी अविनाशी चक्रधारी हैं, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती हैं। यानी कि ये जो संगम काल है, जो इस संगम काल पर थोड़ा सा समय अपने आप को जानने में लगाएगा, तो वही भविष्य का छत्रधारी बन सकता है, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती हैं। संगम युग क्या है? संगम युग यानी कि जब कलयुग का अंत का समय होता है और सतयुग का स्टार्टिंग का समय होता है, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ऐसा नहीं होता है कि सतयुग खट से बंद हो गया और सतयुग खट से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। जैसे हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो गांव एकदम से बंद नहीं हो जाता और शहर एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता, बीच में एक गैप होता है, एक डिस्टेंस होती है, धीरे 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 करके फिर शहर स्टार्ट होता है। तो उसी तरीके से कलयुग के अंत के समय और सतयुग का स्टार्टिंग के समय के बीच में जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं संगम काल, कॉन्फ्लुएंस एज। और इसी काल में, इस युग में परमात्मा स्वयं आते हैं और आत्माओं को ज्ञान, शक्ति, आनंद, उनकी पहचान बताकर उनको अज्ञान की नींद और कलयुगी नींद से जगाकर सतयुग के लिए तैयार करते हैं। तो यही वो समय है। घोर कलयुग आ चुका है और साथ ही साथ इसका संगम काल भी स्टार्ट हो चुका है। अब इस काल में जो जागेगा, दो तरीके हैं बदलने के, एक तो खुद बदल जाओ और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति तुम्हें खुद बदल लेगी। और जब प्रकृति बदलने पे आती है तो काफ़ी दुख, पीड़ा सहनी पड़ती है। परमात्मा कह रहे हैं, जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है, यानी यह चक्र आपका चलता रहता है, सुदर्शन चक्र,
यानी खुद की पहचान हमेशा रहती है, तो क्या होता है, चक्रधारी बनने वाली सदा, तो वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती हैं। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे के अधिकारी बनती हैं। यानी कि जो चक्रधारी आत्माएं हैं, बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होंगी, यानी कि माया पर उनका अधिकार होगा, यानी कि माया उनके अंडर में होगी, माया पर वो विजय पा चुके होंगे, यानी कि अवगुण ये जो हैं ये सारे उनके अंडर में होंगे। माया उन पर कोई अधिकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो माया जीत बने हैं, यानी कि माया पे उन्होंने जीत पाई है, तो माया उनका कुछ नहीं कर सकती। तो माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती हैं। बेहद वर्षा यानी कि बेहद यानी कि अनलिमिटेड, हर हद मतलब लिमिटेड। तो हद के अधिकारी, हद के वर्षे के अधिकारी, हद के वर्षे कहाँ मिलता है, इस फिजिकल वर्ल्ड में हमें मिलता है। कुछ भी हम पा रहे हैं तो वो हद का ही है, और बेहद का होता है जब हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता है। अनलिमिटेड वर्षा यानी कि अनलिमिटेड प्राप्ति, अनलिमिटेड प्रारब्ध हमें मिलता है। तो आत्माएं ही, माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती हैं, यानी स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनती हैं। छत्रधारी का मतलब है बाबा के साथ हमारा कनेक्शन बनता है, और बाबा का जो भी वर्षा है वो सब हमें मिलता है। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। बाबा क्या कह रहे हैं, सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्माएं, चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा, जैसे अपनी देह यानी बॉडी की याद के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से, और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से वह सदैव मुक्त होगा। कौन? जो चक्रधारी होगा। वो माया के हर एक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। वो अपनी बॉडी के कुछ भी जो बॉडी में रहकर जितने भी कार्य करता है, लौकिक अलौकिक, उन चक्रों से परे होगा। वो अपने जितने भी जन्मों के स्वभाव और संस्कार होंगे उनसे हट के रहेगा, और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षणों के चक्र से सदैव मुक्त रहेगा। कौन? जो चक्रधारी होगा। चक्रधारी वही होता है जो स्वदर्शन, क्या होता है, जो स्वदर्शन चक्रधारी होता है। सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अगर स्वदर्शन चक्र में आ चुका है तो और किसी चक्र में नहीं आ सकेगा। पता है, वही है, जब अपनी आत्मिक स्थिति और परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाया है तो और किसी अवगुण में आ ही नहीं सकता। उसकी स्थिति इतनी ऊपर हो जाएगी कि ये जो लो लेवल की जो अवगुण विकार आज की डेट में सबके अंदर है, उस लेवल से काफ़ी ऊपर उठ चुके होंगे और परमात्मा के समीप हो चुके होंगे। तो जिसके समीप होते हैं, जिसके साथ संगत होती है, उसी के गुण, स्वभाव, व्यवहार तुम्हारे ऊपर लगता है। तो जब परमात्मा के समीप होगे तो ये अवगुण ऑटोमेटिकली सारे नीचे छूट जाएंगे, जिनसे काफ़ी ऊपर निकल चुके होगे आप। तो होता क्या है, सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ा देगा। यानी कि जो और भी अन्य आत्माएं हैं उनको भी हम मदद कर सकेंगे कि जो और भी चक्रों में पड़ी हुई हैं उनसे हम उन्हें सहज ही छुड़ा सकते हैं। यानी अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से हम इजीली छुड़ा
छुड़ा सकते हैं। माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी? जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होंगी और बाप के वर्षे के अधिकारी होंगे, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्र में आने वालों की निशानी क्या होगी? यानी कि जो माया के चक्र हैं उनमें जो फंसते हैं उसमें पड़ने वालों की जो निशानी क्या होगी? सुनो। जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। जो चक्रधारी हैं उनके सर पर लाइट का ताज होगा, छत्रधारी होंगे। वैसे जो माया के चक्करों में पड़ेंगे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों यानी कि ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम का बोझ होगा, ताज नहीं। सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उनके सर पर यानी बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे, यह क्वेश्चन होंगे। आप इस बात से खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं कि आपके मन में भी यही सारे क्वेश्चन हैं क्या। अगर ये सारे क्वेश्चन हैं तो आप माया के चक्करों में अभी फंसे पड़े हो और यही विघ्नों का बोझ लेकर आप चलते जा रहे हो, अपने जीवन को जी रहे हो। आपका क्या लक्षण है खुद आप चेक कर सकते हैं। तो यानी बुद्धि में महसूस होगा ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे, यह क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र यानी फुल स्टॉप में नहीं होगी। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। ध्यान में बैठते हैं, कुछ मन कहीं और चला जाता है। पूजा करते हैं, मन कहीं और ही है। तो क्या होगा? फुल स्टॉप में नहीं होंगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, यानी फुल स्टॉप एक बिंदी होती है ना, यानी मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। यानी मन भी कहीं ना कहीं भटकता रहता है। किसी के बारे में अगर कुछ बुरा सोचा है तो उनके बारे में एक लंबी सी सीरीज बन जाती है कि कैसा किया, क्यों किया, बहुत कुछ लंबा सोचते चलते जा रहे हैं। तो वो फुल स्टॉप नहीं लगा है, यानी मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। मन भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती, यानी मन, वाचा यानी वाणी और कर्मणा यानी कर्म में जो हम काम करेंगे उसमें भी बीती सो बीती। नथिंग न्यू, कुछ भी नया ना हो। जो होता है वो कल्याणकारी है। ऐसा फुल स्टॉप यानी बिंदी लगानी नहीं आएगी, उनको लगानी नहीं आएगी। बीती सो बीती वो बोलेंगे ही नहीं, वो उसमें और लिप्त होंगे और घुसेंगे कि ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि इनमें से कुछ भी नया नहीं है, सारा पुराना ही है, सारा रिपीट हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझेंगे, वो उसी के अंदर फंसते जाएंगे। जो होता है वो कल्याणकारी है, ये उन्हें आएगा ही नहीं। ऐसा फुल स्टॉप यानी बिंदी लगानी नहीं आएगी। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है। अगर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है और फुल स्टॉप लिखना सहज है, इजी है, आसान है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं है। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ, मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी, क्या मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी, क्या सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे। यो मेरे से ऐसे क्यों चलते हैं,
मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता है? मेरा नाम, मेरा मान क्यों नहीं होता है? इसी प्रकार के अन्य के प्रति क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चन होंगे। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाते? नज़र से निहाल करने वाले मेरी तरफ नज़र क्यों नहीं रखते? जबकि बाप है तो जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, उन्हीं की हूँ। उनकी जिम्मेवारी है मुझे पार कराना। जब दाता है तो मैं जो चाहती हूँ वह क्यों नहीं देता? त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों कालों को जानता है, तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता? ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, यानी अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है और कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप में ले लेता है। ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे? जो इतना बोझ लेके चल रहे हैं वो स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे? वो खुद की पहचान कैसे कर पाएंगे? ये बोझ को हटाओ। आत्मा का स्वरूप ही है हल्का, और इतना सारा बोझ लेके आप चल रहे हैं तो आत्मा को कैसे पहचान पाओगे? एक तो है चक्रधारी, दूसरे हैं बोझधारी। ऐसे बोझ वाली आत्माएं डबल लाइटधारी कैसे बनेंगी? इसलिए उनकी बार बार एक ही आवाज़ निकलती है कि अनुभव नहीं होता, यानी महसूस नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। सुनते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं, लेकिन प्राप्ति की मंजिल नज़र नहीं आती। बड़ा मुश्किल है। ऐसी आवाज़ बाप सुने और ऐसे बच्चों को देखे तो बाप क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे? फिर भी रहमदिल बाप के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक प्रकार विजय प्राप्त की है। बाबा फिर भी कहते हैं, हिम्मत देते हैं और उल्लास देते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त करी है, क्योंकि कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, यानी कि ये जो चक्र है ये चलते रहते हैं और हर एक चक्र में आत्मा ही खुद का परिवर्तन करती रहती है हर बार। तो परमात्मा ये याद दिला रहे हैं कि बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। फिर भी चलते चलो, रुको नहीं। कल्प पहले मुआफिक फिर से विजयी बन जाओ। सिर्फ एक सेकंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंधों से याद करो तो उस एक सेकंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार बार सब तरफ से दूर कर बाप की तरफ आकर्षित करती रहेगी। भले कितने भी निर्बल हो, कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, कितने ही वीक क्यों ना हो, लेकिन एक सेकंड की याद इतना तो कर सकते हैं। ऐसे निर्बल आत्माओं को एक सेकंड की याद रखने की हिम्मत के रिटर्न, यानी कि इसके बदले क्या मिलेगा? हिम्मत के रिटर्न में बाप 1000 गुना मददगार बनेंगे। इसे सहज और क्या करेंगे? या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाएं। नाजुक बच्चे हैं ना, नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं, इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, लेकिन राज युक्त और युक्ति युक्त बनो। समझा? अच्छा, ऐसे चक्रधारी जो छत्रधारी स्वयं को और सबको निर्बल से महाबलवान बनाने वाले, सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले, ऐसे महाबली चढ़ाने वाले महाबलवान यानी मास्टर, सर्व शक्तियों को शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले ऐसे कर्मयोगी, सहज योगी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली के कुछ ज्ञान बिंदु जो
मनुष्य आत्मा वर्तमान संगम युग के समय स्वदर्शन चक्रधारी है, वही आत्मा भविष्य में छत्रधारी यानी राज्य का अधिकारी बन सकती है। चक्रधारी आत्मा की निशानी यह है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्करों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षणों से परे बिंदु रूप में स्थित रहेगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच।